हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 3 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये रही इनकी इमेज डेविड वार्नर की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। ये रहे अनीश दयाल सिंह, इन्हीं को अभी हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ का। अगर बात करें रश्मि शुक्ला की, तो इनको अभी हाल ही में डीजीपी नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। रवि गुप्ता को डीजीपी नियुक्त किया गया है तेलंगाना का। और उत्कल रंजन को दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान के डीजीपी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। राजस्थान के डीजीपी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो ये तीनों डीजीपी भी अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, इन्हें भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों इसरो ने एक्सपो सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसरो दुनिया की दूसरी और देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है जिसने इस तरीके का सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो पल्सर, ब्लैक होल्स, आकाशगंगा, रेडिएशन आदि की स्टडी करेगा। ये अपने साथ 10 पेलोड्स ले गया है, 10 पेलोड्स ले गया है दोस्तों, यानी 10 उपकरण ले गया है जो अध्ययन करने में उसकी सहायता करेंगे। अगर बात करें कि इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है एक्सपोसैट को, तो इसे PSLV C58 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। अगर बात करें नासा की, तो नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और जाक्सा दोस्तों ये जापान की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा। दोस्तों अभी हाल ही में जापान में 25 घंटे के अंदर अंदर 150 से ज्यादा भूकंप के झटके आए हैं। 150 से ज्यादा भूकंप के झटके आए हैं और जो तीव्रता रही है सबसे अधिकतम वो रही है 7.6। रिएक्टर स्केल में इसकी जो तीव्रता नापी गई वो 7.6 थी दोस्तों। और ज्यादातर जो भूकंप आए हैं वो 4 तीव्रता के ऊपर के आए हैं। तो इस समय जापान के मौसम वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि जापान में सुनामी आ सकती है दोस्तों, 5 मीटर ऊंची सुनामी आ सकती है। इस समय वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना जी को नियुक्त किया गया है। संजीव खन्ना जी को। अगर बात करें NK सिंह की, तो ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। 16वें भी हाल ही में हमने कल ही पढ़ा था, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। गद्दाम प्रसाद ये तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने, किसने? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया था। और इसकी जो टाइमिंग है यानी कितने समय में गाया जाएगा, तो 1 मिनट 59 सेकंड में ये गाया जाएगा। जिसे अपना राष्ट्र गान होता है दोस्तों 52 सेकंड के अंदर गाया जाता है, वैसे ही राष्ट्र इनका जो राज्य गीत है ये 1 मिनट 59 सेकंड में दोस्तों ये गाया जाएगा। नव वर्ष में ही दोस्तों इन्होंने पोइला बैसाख को, पश्चिम बंगाल सरकार ने ही पोइला बैसाख, ये पोइला बैसाख क्या है? नव वर्ष का जो पहला दिन है ना, उसको ही इन्होंने पोइला बैसाख कहा है। तो उसको इन्होंने राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसे बांग्ला दिवस भी कहा जाएगा, पोइला बैसाख को। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए किसे राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में फेलिक्स त्सेकेदीक्सी को लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए वहां राष्ट्रपति चुना गया है। इन्होंने भी हाल ही में वहां पर 74% वोट शेयर के साथ राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा से जीता है और ये अब राष्ट्रपति बनाए जाएंगे
लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य के। जेवियर माइली दोस्तों ये कहाँ के हैं? तो ये अर्जेंटीना के हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने थे और इन्होंने ब्रिक्स की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया। इनको ब्रिक्स की सदस्यता दी जा रही थी, ऑफर हुई थी और इन्होंने उसे लेने से मना कर दिया है। अब ब्रिक्स में दोस्तों 10 देश शामिल हो गए हैं, कुल मिला के 10 देश हो गए हैं। अगर ये भी शामिल हो जाता तो 11वां देश होता दोस्तों। अगर बात करें मोहम्मद मोइजू की, तो ये मालदीव के, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मालदीव के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर एनसीडीएफआई यानी नेशनल कारपोरेशन डेयरी ऑफ इंडिया के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो अभी हाल ही में अमित शाह जी ने दोस्तों गांधीनगर के अंदर, कहां पर? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, एनसीडीएफआई के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के अंदर किया गया है। अभी तेलंगाना में ही हालिया चुनाव में कौन जीता है? तो कांग्रेस ने सरकार बनाई है। यहाँ सीएम है रेवंत रेड्डी और गद्दाम प्रसाद ये विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। अभी डीजीपी कौन नियुक्त किए गए? अभी हम लोगों ने पढ़ा है रवि गुप्ता जी को डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? रवि गुप्ता जी को तेलंगाना का डीजीपी नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में तेलंगाना ने महिला और ट्रांसजेंडरों के लिए फ्री बस यात्रा भी चलाई थी। वहां पे फ्री बस चलती है महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए। गिग वर्कर्स के लिए दोस्तों 5 लाख रुपए तक का बीमा की घोषणा भी अभी हाल ही में तेलंगाना ने की थी। अगर बात करें तो पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनेगा? तो ये तेलंगाना के अंदर ही बनना है पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। अगला प्रश्न है, FIH हॉकी 5S विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ओमान के अंदर ये आयोजित होना है। ओमान में कहाँ पर? मस्कट के अंदर। ओमान में मस्कट के अंदर ये पहला 5S विश्व कप हॉकी का पहला संस्करण है जो आयोजित होगा। ये दोस्तों 24 से 27 जनवरी के बीच में महिलाओं के लिए होना है, यानी महिला विश्व कप आयोजित होगा, जिसमें भारत की टीम जो महिला टीम है उसकी कप्तान है रजनी एती मारपू। वहीं अगर पुरुषों के लिए बात करें तो 28 से 31 जनवरी के बीच में पुरुषों के लिए विश्व कप आयोजित होगा, जिसमें पुरुष टीम के कप्तान हैं सिमरनजीत सिंह। ये जो 5S है दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये 5 खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है। ये जो हॉकी विश्व कप है दोस्तों, ये 5 खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है, इसलिए इसे 5S विश्व कप हॉकी विश्व कप कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 19 महिला एकल का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में दोस्तों अनाहत सिंह ने, किसने? अनाहत सिंह ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 19 महिला एकल का खिताब जीता है। ये रही इनकी इमेज अनाहत सिंह जी की। दोस्तों ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आयोजन हुआ था एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर एडिनबर्ग में। और इन्होंने किसको हराया? तो रॉबिन अल्पाइन को हराया। इससे पहले राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब ये अनाहत सिंह जी जीत चुकी हैं। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 में अंडर 15 बालिका वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। और एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में अंडर 17 में बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं अनाहत सिंह। दोस्तों इनकी उम्र बहुत कम है, अभी मात्र लगभग 17 साल की हैं और इन्होंने इतने अवार्ड जीत लिए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।